हेलो गाइस, वेलकम टू अवर क्लास। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। अगर आपने 8.2 से पहले 8.1 नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखना, वरना थोड़ा बहुत कम समझ आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो 8.2 करने से पहले अपन को कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। सो इससे पहले अपन को एक टेबल याद करनी पड़ेगी। ये टेबल इतनी दिख रही है, इतनी मुश्किल है नहीं, ये बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगी। सो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसके बाद 8.2 के क्वेश्चन करेंगे, वो ईजिली हो जाएंगे। सो जैसे देखते हैं, साइन थीटा अपन ने 8.1 में पढ़ा था, पी बी पी एच एच बी। साइन थीटा होता था पी बाई एच, और कोस थीटा होता था बी बाई एच, और टेन थीटा होता था पी बाई बी, और कोसेक थीटा होता था एच बाई पी, सेक थीटा होता था एच अपॉन बी, और वही कोट थीटा होता था अपने पास बी बाई पी। सो ऐसे ही बस अब इनकी अपन को वैल्यूज रखनी पड़ेगी, और वैल्यूज के साथ साथ अपन को आगे बढ़ेंगे। सो देखते हैं सबसे पहले। सो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, और 90 डिग्री पे 1। अपन को सिर्फ साइन थीटा की याद रखनी है, बाकी सबकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सो देखते हैं कोस थीटा की कैसे होगी। जस्ट अपन को साइन थीटा को रिवर्स करके लिख देना है, जैसे 91 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब अपन को देखना है टेन थीटा कैसे निकलेगा। सो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अपने पास क्या होता था p बाई बी। और टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये कोस थीटा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता था इस फॉर्मूले से, p बाई एच, और कोस थीटा क्या होता था b बाई एच। ये एच से ये एच कट गया तो p बाई बी। तो ये बेसिकली क्या आ गया, टेन थीटा ही आ गया। सो क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अपन यहीं से देखेंगे अब टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब 0/1 क्या होगा, यहाँ देखो 0/1 0 ही होगा। सो टेन 0 की वैल्यू आ गई 0। अब टेन 30 डिग्री कितना होगा, टेन 30 डिग्री ये यहाँ से कितना होगा, देखो 1/2 अपॉन √3/2, ये 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/√3। सो टेन थीटा 30 डिग्री आ गया 1/√3। सेम एज 45 डिग्री देखेंगे। टेन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 डिग्री 1/√2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब सेम 60 डिग्री देखेंगे अपन टेन का, टेन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 इज टेन 60 डिग्री है। अपन अब देखेंगे टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 0। किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब वो इन्फिनिटी हो जाता है और सोल्व नहीं हो पाता। तो अपन इसको नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। सो अपने पास वैल्यू आ गई टेन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। अब सेम ही लिख देंगे अपन, साइन थीटा 0 डिग्री क्या होता है 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। कोसेक 0 डिग्री क्या हो गया नॉट डिफाइंड। अब कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, ऐसे 1/sin थीटा। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, 1 डिवाइड बाई 1/2, तो ये 2 आ गया। अब सेम 45 डिग्री का करेंगे अपन, कोसेक 45 डिग्री 1/sin 45 डिग्री,
साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, ये 1/√2, ये √2 ऊपर चल जाएगा और ये √2 हो जाएगा। ऐसे ही 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री भी होगा। ऐसे ही सेम एज कोस थीटा और सेक थीटा का होगा। कोस थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो सेक 0 डिग्री क्या आ जाएगा 1। अब सेक 30 डिग्री निकालेंगे ऐसे ही 1/cos थीटा, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, 1/√3/2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। अब सेक 45 डिग्री देखेंगे क्या होता है 1/cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, ये 1, ये 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा तो ये √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री देखेंगे अब 1/cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा आंसर। तो सेक 60 क्या होगा 2। और वही वापस केस क्या लगेगा सेक 90 में 1/cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन। अब ऐसे ही अपन कोट थीटा को देखेंगे, बिल्कुल इजी है, जस्ट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बस। कोट थीटा क्या होगा कोट 0 डिग्री क्या होगा 1/tan थीटा, क्योंकि कोट थीटा tan थीटा का उल्टा था। 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन। कोट 30 डिग्री देखेंगे क्या होता है 1/tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3 यहाँ से, तो 1/1/√3, तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 ये वैल्यू आ जाएगी। अब कोट 45 डिग्री चेक करेंगे अपन 1/tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या है अपने पास 1 है, तो 1/1, तो ये 1 रहेगा। अब सेम कोट 60 डिग्री चेक कर लेंगे अपन। कोट 60 डिग्री क्या होता है 1/tan 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू क्या है अपने पास देखो, tan 60 डिग्री क्या है √3, 1/√3, ये 1/√3 हो जाएगा। कोट 90 डिग्री चेक करेंगे 1/tan 90। tan 90 क्या है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब क्या है इन्फिनिटी है, तो 1/∞। अपन किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 निकल के आती है, तो 1/∞ 0 आ जाएगा और ये अपने हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा मन लगा के पढ़ना। इस लाइक दैट अपन दोबारा देखते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 91। अपन को सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, बाकी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ये वैल्यू याद करनी है। कोस थीटा क्या होता है जस्ट इसका रिवर्स होगा, साइन थीटा का रिवर्स। अब 91 होता है और 60 डिग्री √3/2 होगा, 45 डिग्री 1/√2 होगा, 30 डिग्री ये होगा और ये होगा। और tan थीटा क्या होता है अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, साइन थीटा अपन कोस थीटा होगा। इन दोनों को डिवाइड करो 0/1 0, ये 1/2 डिवाइड बाई √3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/√3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा √2 से √2 ये 1, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा √3 और 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। उस सेम कोसेक थीटा में होगा। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन, और 1/ कोसेक 30 डिग्री कैसे आ गया 1/sin थीटा, ये 1 ये 1/2, ये ऊपर चला जाएगा ये 2 हो जाएगा। ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। अब अपन 8.2 सोल्व करते हैं। एट पॉइंट 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है।
साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कोस 60 डिग्री। अब इस टेबल से देखो साइन 60 डिग्री क्या है, साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो ये √3/2 लिख दो। कोस 30 क्या है, √3/2। साइन 30 क्या है, 1/2। कोस 60 क्या है, 1/2। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाई √3 3 अपॉन 2/2 4 प्लस 1/4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 3 और 1 4, 4/4 का आंसर। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेम है सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे अपन। टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखो 2 tan 45 डिग्री क्या वैल्यू है, 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 क्या है, √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 2 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस √3/2। इनको सोल्व कर देंगे अपन, 11/4 माइनस √3/2। इनका ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम नहीं लेंगे अपन, √4 11 माइनस 2√3, ये आंसर होगा। अब इसका अपन फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि थर्ड इजी है, फोर्थ देखते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 sec 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री। अब देखो साइन 30 क्या है, साइन 30 1/2 है प्लस tan 45 क्या है, tan 45 1 है माइनस कोसेक 60 कितना है, कोसेक 60 2/√3 है। सेक 30 कितना है, 2/√3। कोस 60 कितना है, 2/√3। कोट 45 क्या है, 1। इसको सोल्व कर देंगे हम, 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 2/√3, 2/√3 2/√3 4/√3 प्लस 1। एलसीएम ले लो इन दोनों का, एलसीएम क्या आएगा 2/√3। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3√3 माइनस 4। एलसीएम लेना तो आता होगा, 9th क्लास में सिखाते हैं। 4 प्लस √3/√3, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस, ये अपना आंसर हो जाएगा। अपन अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का। 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 degree divided by sin square 30 plus cos square 30. So 5 cos 60 क्या है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 क्या होता है, 2/√3 का स्क्वायर
1045 क्या होता है, 1 का स्क्वायर। साइन 30 क्या होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर। कोस 30 क्या होता है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर। अब जस्ट देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 4/3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। सोल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, इनका एलसीएम आ जाएगा 3 + 4, ये तो 1 हो जाएगा। और इनको अब कर लो आप सोल्व, कैसे करोगे, 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, 4 × 12, 5 × 15, 3 × 12, 16 × 64 माइनस 12। अब देख लो कितना होगा, 2, 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 12, 52 प्लस 15, ये हो जाएगा 67/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ इस टेबल से हो जाएगा, एक्सरसाइज 8.2 है। वन प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 हो गई। ये कितना होगा, 1/1/3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2/√3, इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/3। अब इनको घुमा के लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 4 मल्टीप्लाई बाई √3, ये तो आता ही होगा। जस्ट इसको उल्टा करके लिख देते हैं अपन, 2/√3 सेम, और इसको 3/4 कर देते हैं, ये वही है। ये कितना हो जाएगा, 6/4√3, ये अपना आंसर होगा। आंसर नहीं है, इसमें जस्ट पूछना है अपन को, काट पीट के वैल्यू निकालनी है। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 3/2√3 आ गया। अब 3 क्या होता है, 3 ये तो होगा, √3 मल्टीप्लाई बाई √3। अब इस 3 को ये लिख देंगे, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइडेड बाई 2√3, ये √3 से √3 कट जाएगा, √3/2 अपना आंसर आ गया। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि किसकी वैल्यू होती है, √3/2। अब बताओ किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो फर्स्ट का आंसर होगा sin 60, यहाँ लिख देता हूँ sin 60 डिग्री। ऐसे ही अपन सेकंड करेंगे, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। वन माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। 1045 की वैल्यू क्या आती है, 1, और ये 1 का स्क्वायर, 1 - 1 0। अब देख लो ऑप्शन में 0 किसकी वैल्यू है, 1090 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, और इसमें डी ऑप्शन 0 दिया हुआ है, तो 0 अपना आंसर हो जाएगा। अब ये दे रखा है थर्ड साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू। अपन को चेक करना है ये ट्रू कहाँ पे होगा, साइन 2a = 2 sin a। देख लो a की वैल्यू पुट कर लो, सबसे पहले 0 रखेंगे, 0 पे ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 0 पे दोनों इक्वल हैं। और 30 डिग्री पे देखो क्या आ रहा है, तो ये sin 60 हो जाएगा 30 डिग्री पे, और ये कितना हो जाएगा sin 30 डिग्री पे, 2 sin 30। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 × 1/2, और ये √3/2, ये दोनों इक्वल नहीं है 30 डिग्री पे। 45 डिग्री पे चेक करेंगे, ऐसे 60 डिग्री पे चेक करेंगे। अपन देखते हैं वो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है 1 - 10² 30।
tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाई 2√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3, 2/√3, 3 में से क्या 2/3, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3/√3 आ जाएगा। अब √3 क्या होता है अभी बताया था, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 होगा, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई √3, ये √3 से √3 कैंसिल, √3 अपना आंसर हो जाएगा। अब चेक करो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, देखो यहाँ पे, तो इसका आंसर tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे अपन तीसरा क्वेश्चन। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है अपने पास, और tan a माइनस बी 1/√3 दिया हुआ है, और आगे ही बोल रहा है a प्लस बी दोनों 90 के बीच में है और a और b अपन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे अपन लोग, अपन देखेंगे tan√3 कहाँ पे होता है, √3 tan कहाँ पे हो रहा है 60 डिग्री पे √3 हो रहा है, तो tan a प्लस बी √3 दिया हुआ है, tan 60 डिग्री पे a प्लस बी होता है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, और 1/√3 tan कहाँ पे हो रहा है, देखो 1/√3 30 डिग्री पे हो रहा है, तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अब इनको सॉल्व कर लो, इन दोनों को जोड़ दो दोनों इक्वेशन को, तो 2a, ये b से b कैंसिल हो जाएगा और ये 90, अब a क्या हो जाएगा 90/2, तो a आ जाएगा 45 अपने पास। अब इस 45 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और b की वैल्यू निकाल लो। अब अपन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a की वैल्यू रख देते हैं 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 45 डिग्री, और ये 15, b की वैल्यू 15, a की वैल्यू अपने पास आ गई 45 डिग्री, ये अपने आंसर हो जाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, इसमें ये दे रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी, होगा या नहीं होगा, ये नहीं होता है। अब देखो साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब फोर्थ का बी पार्ट कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी थीटा इंक्रीज होगा। अब देखो अपन देखते हैं इसमें 0 30 45 60 90 थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, और थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो देखो 0 0 के बाद आता है 1/2, 1/√3, √3/2 और 1, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब ऐसे देखो कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज सही है या गलत है, देखो 1√3/2, 1/√3, 1/2 0, ये घट रहा है इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अब ये दे रहा है फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या तुम लोगों को दिख रहा है साइन थीटा और कोस थीटा सभी वैल्यू के इक्वल होते हैं, सिर्फ एक वैल्यू के लिए इक्वल होंगे कोस थीटा और साइन थीटा, वो होगी साइन 45 डिग्री, कोस थीटा और साइन थीटा सिर्फ एक वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, दोनों वैल्यू 45 डिग्री होगी तभी इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। और ऐसे ही कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, कोट ए नॉट, हाँ बिल्कुल ट्रू है, कोट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है। सो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है, अपन अगली क्लास में 8.3 देखेंगे। तो बताओ वीडियो कैसा लगा, उस कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू गाइस।